गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में कारक चिन्ह पढ़ेंगे। कारक या विभक्तियाँ बात बच्चों एक ही होती है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। देखिए, पहले इसकी शाब्दिक परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उससे हमें समझने में सरलता हो जाएगी। आइए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर देखिए विषय हमारा संस्कृत है, प्रकरण कारक एवं चिन्ह। ठीक है, देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि कोई वाक्य है, उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम है उसको दूसरे शब्दों से जो जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंध माने जोड़ना होता है, संबंध बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह जो हैं बच्चों, शब्द के या पद के अंत में लगते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय शब्द के या वर्ड के अंत में लगता है ना। तो प्रत्यय कह लो या चिन्ह कह लो। तो फिर से देखिए, आगे देखते हैं बच्चों। कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द, यानी कि जो इन कारकों को बताते हैं, या प्रत्यय कारक चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि शब्द के अंत में जो लगते हैं वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। उनसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सी विभक्ति है और ये कौन सा कारक है। कारक को ये करिए, कारक को बताने वाले चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं। और जो जिन चिन्हों से, इन चिन्हों को ही क्या कहते हैं, कारकों की विभक्तियाँ कहते हैं। जिसमें जो चिन्ह लग जाते हैं, जो जिसका चिन्ह है वही कारक की विभक्ति हो जाती है। फिर से समझ लीजिए बच्चों एक बार, कि जिन चिन्हों या प्रत्ययों के द्वारा यह संबंध स्पष्ट होता है वे कारकों की विभक्तियाँ कहलाते हैं। फिर से मैं आपको एक बार स्पष्ट कर देती हूँ, आप पहले यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। फिर ध्यान से देखिए, देखो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले, उनसे संबंध बनाने वाले चिन्ह या प्रत्यय कारक कहलाते हैं। ठीक है, और जो इन कारकों को बताते हैं, जिनसे हम पहचान करते हैं इन कारकों की, उन चिन्हों को, चिन्हों से तो पहचान करेंगे, तो जिन चिन्हों से हम कारकों की पहचान करते हैं वो होते हैं कारक चिन्ह कहते हैं उनको, और उन्हें विभक्तियाँ भी कह लेते हैं बच्चों। विभक्ति भी कारक चिन्ह ही होते हैं। और कारक चिन्ह कितने होते हैं बच्चों? कारक चिन्ह होते हैं कर्ता से संबोधन तक 8 विभक्तियाँ होती हैं और कारक होते हैं। कारक कितने होते हैं? प्रथमा से संबोधन तक 8। जितने कारक हैं उतनी ही विभक्तियाँ होती हैं, क्योंकि विभक्ति को ही कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगी, तब आप समझ जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द जो है कारक कहलाते हैं, है ना। और उन कारकों को प्रकट करने वाले, उनको हमें बताने वाले चिन्ह जो होते हैं वो कारक चिन्ह कहलाते हैं। और कारक चिन्हों को ही बच्चों विभक्ति भी कहते हैं। समझ रहे हो? अब देखो कैसे कारक चिन्ह कितने हैं। पहला है, ये इधर कारक लिखे हैं बच्चों, उधर विभक्ति और ये विभक्ति चिन्ह। कारक, विभक्ति और ये विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी इनको कह सकते हैं बच्चों। इनको कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, क्योंकि कारक और विभक्ति एक ही बात है, इसलिए इन्हें कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। और इनको भी ये जो है, ये विभक्ति आ गई है यहाँ पर, ये देखिए कारक चिन्ह दोनों के सेम ही है, क्योंकि विभक्ति और कारक एक ही बात है। देखो, कर्ता कारक, इसमें कौन सी लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है? इसका कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? मतलब इस कारक का, कर्ता कारक का या प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या है? ने। मैंने बताया ना, कारक को ही विभक्ति भी कह सकते हैं, कारक चिन्हों को ही विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। तो इसका कर्ता कारक में कौन सी प्रथमा विभक्ति लगती है और इसका कौन सा चिन्ह होता है? ने। ने मान जब क्रिया करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है उसमें लगते हैं। जैसे राम खाता है या राम ने खाया, किसने किया? ने आ गया, राम ने। लेकिन राम खाता है, वहाँ पे ने छिपा हुआ, काम तो राम ही कर रहा है ना। तो जो कर्ता होगा, सब्जेक्ट जो होगा, उसमें जो चिन्ह लगेगा या छिपा होगा, छिपा भी हो सकता है। जैसे राम खेलता है
कौन खेलता है? राम खेलता है। खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम है कीर्ति। तो चाहे ने छिपा हुआ हो और चाहे लगा हुआ हो, राम ने खाना खाया है ना, या बालक ने खाना खाया है, तो ने चाहे दिखाई दे रहा हो और चाहे छिपा हुआ हो, पर जो काम करता है, कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगती है। प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। द्वितीय विभक्ति का क्या चिन्ह होता है बच्चों? को है। जैसे शाम को गेंद दे दो। किसको? शाम को। ऋतु को दूध दे दो। को जिसको दे रहे हैं। को जो चिन्ह है, जो किसी के लिए कुछ करते हैं, तो बच्चों चतुर्थी विभक्ति में भी देखो को आ रहा है, लेकिन जब किसी के लिए कुछ करा जाता है तो ये वाला चतुर्थी विभक्ति वाला लगता है। लेकिन जब को, खाली को आता है कि राम को खाना दे दो, शाम को खाना दे दो, तो को जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पर आएगी द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक। तृतीय विभक्ति देखते हैं। तृतीय विभक्ति कारक कौन सा लगेगा उसमें? करण कारक। इसका क्या चिन्ह होता है? से के द्वारा। यानी कि जब हम किसी चीज़ से कोई काम करते हैं तो वहाँ पर इसकी पहचान, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। जैसे मैं चौक से लिखती हूँ, से आ गया, इसको हम ऐसे बदल के कह सकते हैं कि मैं चौक के द्वारा लिखती हूँ। बात तो वही है। तो के द्वारा और से किसका चिन्ह है? ये तृतीय विभक्ति का। और कारक कौन सा है? ये करण कारक। चौथा देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह है को के लिए। को द्वितीय का भी था बच्चों, लेकिन जब किसी के लिए कुछ करा जाता है, जैसे राजा भिखारी को दान देते हैं, भिखारी के लिए तो दान दे रहे हैं, राजा काम जो कर रहे हैं भिखारी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ को आया है। तो जब किसी के लिए कुछ करा जाता है वो वाला को आएगा यहाँ के लिए, कि भिखारी के लिए, वही भाव बैठेगा के लिए का, यानी कि इस को का मतलब के लिए बैठेगा। समझ रहे आप? और इस से का मतलब के द्वारा बैठेगा, भाव जो बैठेगा। आगे देखते हैं। ये संप्रदान कारक हो गए चतुर्थी विभक्ति। इसका चिन्ह है को या के लिए। आपादान कारक है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में लगता है, आपादान कारक में लगती है पंचमी विभक्ति और इसका चिन्ह भी है से। देखो बच्चों, तृतीय का भी हमारा चिन्ह से था, लेकिन ये आपादान कारक का भी से है। ये से यानी कि जब साधारण रूप में किसी चीज़ से कुछ काम करा जाता है, कि मैं साइकिल से जाता हूँ, कार से जाता हूँ, पेन से लिखता हूँ, बैट से खेलता हूँ, तो जहाँ पर किसी चीज़ के द्वारा, भाव के द्वारा आएगा, साधन की बात आएगी, तो ये वाला से लगेगा। और जब अलग होने का भाव आएगा तो पंचमी विभक्ति या प्रदान कारक का से लगेगा। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, जब अलग होने का भाव हो, गंगा जी हिमालय से अलग हो रही है, जब निकल रही है तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये से वाला अपदान कारक का पंचमी विभक्ति का आएगा। अगर हम कहें पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से अलग हो तो गिर रहा है फल जो है पेड़ से अलग होकर तो नीचे गिर रहा है। अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का अपदान कारक का से आएगा। आगे देखते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति। इसका चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने। यानी कि जब किसी चीज़ का संबंध जोड़ा जाता है ना, कि जैसे मेरी पुस्तक रा आ गया है ना, राम का बैग राम का आ गया। तो जब किसी की चीज़ का अधिकार हो जाता है ना, किसी की चीज़ होती है, संबंध बैठता है, तो वहाँ पर लगता है हमारा संबंध से साफ पता चल रहा है, संबंध बैठ रहा है कि उसकी चीज़ है ये। इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है बच्चों। इसका चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने। आगे देखो सप्तमी विभक्ति, इसमें लगता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है बच्चों में और पर। ये देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर। सप्तमी विभक्ति लगती है इसमें। और अधिकरण कारक में पर, जैसे मेज के ऊपर किताब रखी है, किसके ऊपर? मेज पर, तो मेज में जो है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगेगी। मेज पर हो गई है ना। और यह कहें कि कमरे में या कमरे के अंदर, कमरे में या कमरे के अंदर है समान है, तो उसमें अंदर पे में हो गया ना। अंदर का मतलब वहाँ में बैठ रहा है बच्चों, के अंदर का मतलब अंदर का मतलब में बैठ रहा है। और पर का मतलब पर, कि भाई मेज के ऊपर या किसी बिस्तर के ऊपर, जिस पर भी ऊपर या पर और में या अंदर आ जाए, उसमें लगेगा हमारा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। और अंतिम में हमारा संबोधन कारक। और ये अष्टमी विभक्ति होती है, वैसे संबोधन लिखा हुआ है तो भी वही बात है, संबोधन कारक और संबोधन लगे इसमें अष्टमी विभक्ति। हे, अरे, भो, जब दूर से किसी को हम बुलाते हैं, अरे राम, अरे श्याम, दूर से बुलाने, किसी का नाम लेकर जब बुलाते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक दूर से बुलाते हैं। नाम में तो ये प्रथमा भी लगती है, लेकिन जब हम दूर से किसी को संबोधन करते हैं तब हमारा संबोधन कारक
और अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन विभक्ति हे अरे भो, ये हमारा ये चिन्ह लगता है। तो बच्चों आप अब ये जो आप राम के रूप, शब्द रूप, लता, आशा, राम जो भी शब्द रूप हैं उन सब में इसी तरह से विभक्तियाँ चलती हैं। इसको कारक को हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं बच्चों। लय में देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। इसको लय में ऐसे याद सकते हैं, फिर से देख लीजिए ऐसे कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन भो हे अरे। ऐसे लय में याद करेंगे, 2 3 4 बार 3 4 बार कर लो पोयम बना के, एकदम याद हो जाएगा। कारक चिन्ह याद हो जाएंगे कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन भो हे अरे। हो जाएंगे याद, ठीक है ना बच्चों? इस लय में याद करना, बिल्कुल याद हो जाएंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कारक क्या होते हैं। कारक तो आपने लिखने को तो देख ही लिया कारक क्या होते हैं ये, ठीक है। लेकिन वास्तव में कारक जो मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं, वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ने वाले या संबंध बताने वाले चिन्ह जो हैं, शब्द जो हैं, कारक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वो शब्द कारक कहलाते हैं। और कारकों को व्यक्त करने वाले, हमें पहचान बताने वाले चिन्ह, कारकों की पहचान बताने वाले चिन्ह कारक चिन्ह, उसके नाम पे ये कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। समझ लो, क्योंकि विभक्ति चिन्ह और कारक चिन्ह एक ही बात है। चाहे कारक कह लो चाहे विभक्ति कह लो, चिन्ह दोनों के जब है ही दोनों सेम, वही काम वो कर रहे हैं, दोनों का नाम अलग है, सिर्फ काम एक ही है, संबंध बताने का। समझ गए बच्चों? तो कारक बता दिए हमने क्या है, संबंध बताते हैं। और इनको पहचान हम कैसे पहचाने कि कौन सा कारक है, उन चिन्हों को बताने वालों को कारक चिन्ह कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जो इन चिन्हों को प्रकट करते हैं, बताती हैं, वे विभक्तियाँ होती हैं। यही विभक्तियाँ इधर ये इसके चिन्ह हैं, ठीक है ना बच्चों? आगे मैं आपको राम के या बालक के शब्द दूसरी वीडियो में बता दूँगी। ओके।